आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में अलग अलग पार्टियों के द्वारा वायदों की बहार चल रही है। बड़ी संख्या में वायदे किए जा रहे हैं और उन वायदों पर अमल कितना होगा और सरकार बनने के बाद कैसे उन वायदों को पूरा किया जाएगा, ये बताने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है। भाजपा अगर दोबारा सरकार में आती है तो वो जनता से वादा कर रही है कि वह 2 गुना राशन देगी, 24 घंटे बिजली देगी, बेहतर कानून व्यवस्था देगी और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोजगार मिल सके। इसके अलावा और तमाम वायदे उसके द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे कि जनता अधिक उनके साथ जुड़ सके। इस समय उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी टक्कर दे रही है वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी भी वायदों की लंबी फहरिस्त लेकर जनता के पास जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 गुना पेंशन की बात कही जा रही है, 2 गुना राशन की बात कही जा रही है, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही जो 2 सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, पहला वो है कि पुरानी पेंशन बहाली की बात उन्होंने कही है कि अगर सरकार उनकी बनती है तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी और उस पेंशन से चूँकि कर्मचारियों के साथ उनका परिवार भी जुड़ा है बड़ी संख्या में, तो उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। लेकिन जब कर्मचारी और उससे जुड़े लोग इनके वायदों पर भरोसा करेंगे उसके बाद। इसके अलावा उन्होंने और तमाम सारे वायदे जनता से किए हैं जो कि सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा करने की बात वो कह रहे हैं। इनके जो संगठन और जो साथ की पार्टियां हैं, जो सहयोगी दल हैं, जैसे सुभाषपा है, आरएलडी है और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरीके से उनकी बातचीत चल रही है और जो चर्चा है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी आगामी समय में गठबंधन पार्टी के तौर पर सपा के साथ जुड़ जाएगी। तो समाजवादी पार्टी से मिलता जुलता वादा भी सुहेल देव समाज पार्टी और आरएलडी और आप ये सब कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का विकास मॉडल है उसके साथ उत्तर प्रदेश में काम करने की बात कर रही है, विकास कार्य करने की बात कर रही है और वह जो स्वास्थ्य का ढांचा है उसको बेहतर करने की बात कर रहे हैं। साथ ही जो शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें जो रिक्त पद हैं और जो उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयास करने की बात वो कह रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह और सबसे बड़ी बात जो आम आदमी पार्टी ने की है वह मुफ्त बिजली देने की बात की है। तो ये आम आदमी पार्टी, सपा और ये भाजपा की बात हो गई। अब सबसे जो पिछले कई महीनों में जिस पार्टी ने थोड़ा प्रभाव बनाया है और जनता के बीच में चर्चा का विषय बनी है वो है कांग्रेस। हाल के 3-4 महीनों में जिस तरीके से बड़े बड़े मुद्दों पर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश में संघर्ष करती नजर आई हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराई है और लगातार वो सरकार पर हमलावर रही हैं। उसको देखते हुए एक बात साफ है कि कहीं न कहीं वो अपनी ज़मीन तलाश कर रही हैं और वो चर्चा से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गायब हो गई थी, दोबारा चर्चा में आ गई हैं। जो उनके द्वारा वायदे किए जा रहे हैं और वायदा क्या, वो तो प्रतिज्ञा कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत की है। तो वो 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की बात उन्होंने कही है, फ्री लैपटॉप, टैबलेट और ये स्कूटी देने की बात उन्होंने कही है। और एक सबसे बड़ा जो सवाल निकलकर प्रतिज्ञा रैली में आया है वो प्रियंका गांधी के द्वारा ये है कि वह 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात उन्होंने की है। लेकिन एक दूसरी तरफ चर्चा इस बात की है, जो विपक्षी दल उनके साथ उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर अब तक इस मसले पर अमल क्यों नहीं किया गया। क्या जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है उन्होंने वहाँ पर 40% महिला आरक्षण का नियम लागू किया है, 40% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उनकी भागीदारी पार्टी में सुनिश्चित हुई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यही आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लग रहा है कि 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार थी तो उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की बात अमल में क्यों नहीं लाई। उस पर तो ये दोनों पार्टियों पर जो सबसे उन्होंने वादा किया है उसको लेकर चर्चा चल रही है। अब जो वायदे उत्तर प्रदेश में अलग अलग पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं, अब सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो जनता का फैसला है कि जनता इन पार्टियों के वायदों पर कितना भरोसा करती है। क्योंकि बहुजन समाज बसपा जो है 2007 से 2012 तक रही है और 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और वर्तमान में भाजपा की सरकार प्रदेश में है। इन सभी के वायदों से बसपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। मायावती जो बसपा सुप्रीमो है उन्होंने कहा है कि जो ये भाजपा, सपा और कांग्रेस है ये फर्जी वायदे कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। केवल बसपा एक ऐसी पार्टी है कि जो वादा करती है उसको पूरा करती है और जनता को उसी पर भरोसा है। लेकिन अब जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन सारी पार्टियों के वायदों पर वो कैसे चुनती है और
आगामी विधानसभा चुनाव में वो इन वायदों पर भरोसा करके वोट करेगी या उसका अपना कुछ विशेष मुद्दा है, विशेष समस्या है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी पार्टी के पास जो उत्तर प्रदेश की जनता जिस मसले से, जिस समस्या से सबसे ज़्यादा परेशान है वो महंगाई, लेकिन महंगाई को लेके किसी पार्टी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कोई उनके पास योजना नहीं है जिससे वो महंगाई को नियंत्रित कर सकें। आज डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम 1000 से, सिलेंडर की कीमत 1000 से ऊपर पहुंच गई है, सरसों के तेल लगातार उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तो जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत जो वस्तुएं हैं, उनके कीमतों में लगाम जो कैसे लगेगी, कैसे वो सस्ते होंगे, इसको लेकर प्लान किसी के पास नहीं है। जबकि आगामी विधानसभा चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जनता भले ही चुप है, लेकिन जनता आपस में कहीं न कहीं इस बात को लेकर गंभीर है, और जो उसके जेब पर जो चोट पहुंची है, जो जेब उसकी ढीली हो रही है, वो उससे जो परेशान है, उसका परिणाम कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।